बरमूडा ट्रायंगल, एक नाम जो डर के साए में फुसफुसाया जाता है, रहस्य में डूबा हुआ। समुद्र का यह विशाल क्षेत्र जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्तो रिको के बीच फैला है, दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास बेतहाशा घूमते हैं। क्या ये एक प्राकृतिक घटना है, संयोगों की एक श्रृंखला, या कुछ और भयावह? बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक डरावना आकर्षण रखता है। सदियों से नाविक अचानक आने वाले तूफानों, अजीब रोशनी और जहाजों के पूरी तरह से निगल जाने की कहानियां सुनाते रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी तक इस कहानी ने असली रूप नहीं लिया था। 1945 में 5 अमेरिकी नौसेना के बम वर्षकों के एक स्क्वाड्रन, फ्लाइट 19 का गायब होना ने पॉपुलर कल्चर में ट्रायंगल की जगह पक्की कर दी। व्यापक खोजों के बावजूद विमानों या उनके चालक दल का कोई पता नहीं चला। फिर आया SS मरीन सल्फर क्वीन, पिघला हुआ सल्फर ले जाने वाला एक विशाल टैंकर। 1963 में वह बिना किसी निशान के गायब हो गई, केवल एक लाइफ जैकेट और मलबे का एक टुकड़ा छोड़कर। ये बरमूडा ट्रायंगल के कारण हुई अनगिनत गुमशुदगियों में से केवल 2 हैं। हर अस्पष्टीकृत घटना के साथ रहस्य गहराता गया, जिससे अटकलें और डर बढ़ता गया। गुमशुदगियां जारी रहीं, हर एक पिछले से ज्यादा हैरान करने वाली। यॉट्स, मालवाहक जहाज, निजी विमान, सभी को श्रापित प्रतीत होने वाले पानी ने निगल लिया। किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और फुसफुसाते हुए किस्सों से बरमूडा ट्रायंगल की कहानी बढ़ती गई। पर इस मिथक के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या इन गुमशुदगियों का कोई तार्किक स्पष्टीकरण है, या इस पानी की खाई में कुछ और चल रहा है? वैज्ञानिक लंबे समय से प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसमें अचानक हिंसक तूफान जहाजों को डुबोने और विमानों को गिराने में सक्षम होते हैं। अन्य लोग तेज धाराओं, विशेष रूप से गल्फ स्ट्रीम की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हैं, जो मलबे को जल्दी से दूर ले जा सकती है और खोज प्रयासों में बाधा डाल सकती है। एक सिद्धांत बताता है कि मीथेन हाइड्रेट, समुद्र तल के नीचे फंसी एक गैस की भारी मात्रा में रिलीज जिम्मेदार हो सकती है। ये मीथेन विस्फोट बुलबुले वाले पानी के बड़े क्षेत्र बना सकते हैं, जिससे उछाल काफी कम हो जाता है और जहाज तेजी से डूब जाते हैं। निकलने वाली मीथेन में आग भी लग सकती है, जिससे हवा में विस्फोट हो सकते हैं और कुछ विमानों के जलने का कारण बताया जा सकता है। रोग वेव्स, पानी की विशाल दीवारें जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट हो सकती हैं, एक और संभावित कारण है। ये राक्षसी लहरें, जो अक्सर 100 फीट से अधिक ऊंची होती हैं, बड़े जहाजों को भी आसानी से डुबो सकती हैं। रोग वेव्स की अप्रत्याशित प्रकृति उनकी विशाल शक्ति के साथ उन्हें त्रिभुज के भीतर कुछ अधिक नाटकीय गायब होने के लिए एक प्रशंसनीय व्याख्या बनाती है। हालांकि ये वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रशंसनीय होते हुए भी सभी को संतुष्ट करने में विफल रहते हैं। कई मामलों में मलबे की कमी और कुछ घटनाओं के आसपास की विचित्र परिस्थितियां काम पर अधिक असाधारण ताकतों के बारे में अटकलों को हवा देती रहती हैं। पारंपरिक विज्ञान के दायरे से परे बरमूडा ट्रायंगल के भीतर अजीब घटनाओं के बारे में कई सिद्धांत हैं। ऐसी ही एक घटना है इलेक्ट्रॉनिक फॉग, एक अजीब दूधिया सफेद धुंध जो जहाजों और विमानों को अपनी चपेट में ले लेती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित करती है और पायलटों को भटका देती है। कथित मुठभेड़ों के कुछ बचे लोगों ने समय के विरूपण, मतिभ्रम और कहीं ले जाए जाने या पीछा किए जाने की भावना का वर्णन किया है। रहस्य में गोस्ट शिप्स की कहानियां जुड़ती हैं, जहाज जो बहते हुए और मानव रहित पाए जाते हैं, जल्दबाजी में छोड़ दिए गए प्रतीत होते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मैरी सेलेस्ट है, एक व्यापारी जहाज जो 1872 में बिना किसी के साथ अनियमित रूप से नौकायन करते हुए पाया गया था। जबकि मैरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल की पारंपरिक सीमाओं के भीतर नहीं पाई गई थी। उसकी भयानक खोज इस क्षेत्र की अस्पष्टीकृत घटनाओं के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे वास्तविकता और लोक कथाओं के बीच की रेखाएं और धुंधली हो गईं। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर लंबी कहानियों या समुद्री मिथकों के रूप में खारिज कर दिया जाता है, फिर भी बनी रहती हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक एनोमलीज और फैंटम वेसल्स के इन वृत्तांतों में कुछ दम हो सकता है? क्या वे बरमूडा ट्रायंगल के भीतर एक गहरी, अधिक अस्पष्टीकृत वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, या वे केवल मानव कल्पना की उपज हैं जो भय और अज्ञात से प्रेरित हैं?